और समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए बिना किसी भूमिका के लिए मैं मंच पर सीधे आमंत्रित करता हूं हमारे सबके अभिभावक और हमारे मार्गदर्शन करने वाले हमारे प्रेरणापुंज आदरणीय श्री रामलाल जी को। बहुत जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। माई होम इंडिया के इस विवेकानंद अवार्ड फंक्शन में मंच पर उपस्थित माई होम इंडिया के सभी पदाधिकारीगण, आज कर्मयोगी का पुरस्कार जिनको मिल रहा है एसएससी दुर्गादास उइके जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, माई होम इंडिया के अध्यक्ष, इस अंबेडकर संस्थान के प्रमुख, और नाम लूँगा तो फिर सुरेश जी वगैरह सभी के नाम मुझे लेने पड़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। और बताया ही कि आज हमको भी और उइके जी दोनों को ही 8:30 और 8:40 की फ़्लाइट पकड़नी है, और मैंने अभी गूगल पे देखा तो मिनिमम 1 घंटा 15 मिनट तो जाने में लगेगा। तो आप इसके कारण आपकी बचत हो जाएगी कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। तो पहले तो माई होम इंडिया को धन्यवाद देना है कि वो ऐसा अवार्ड फंक्शन करती है, और केवल अवार्ड फंक्शन नहीं करती, अनेक प्रकार के वो काम भी करती है। उसका थोड़ा वर्णन सुनील देवधर जी ने आप सबके साथ किया है, तो एक बार माई होम इंडिया के लिए जोर से ताली बजाइए आप सब। दूसरा, यहाँ सब चित्र लगे हैं तो आपके ध्यान में आया है कि केवल शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, इन्होंने ही संघर्ष नहीं किया देश की स्वतंत्रता के लिए। सुदूर जनजाति क्षेत्र, यानी जिसको हम ये कहते हैं कि भाई जंगलों में जो रहते हैं, वनों में जो रहते हैं, ऐसे जिनकी छवि एक ऐसी बना दी गई कि वो बहुत गरीब है, वो बहुत अशिक्षित है, लेकिन ध्यान में आता है यदि राष्ट्रभक्ति की भावना है और देश समाज के लिए कुछ करने की भावना है तो गरीब और अमीर का कोई महत्व नहीं होता। हमारे देवारी जी के बारे में बताया गया, प्रारंभिक शिक्षा बहुत कम हुई, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा कम होने के बाद भी आज वो इस अवार्ड फंक्शन की उत्सव मूर्ति है। तो एक बार उनके लिए जोर से ताली बजाइए। जनजातीय क्षेत्र और विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट के ऐसे सभी महापुरुष जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष में बलिदान किया, उनको हम स्मरण करते हैं। एक बार ऐसे सभी महापुरुषों के लिए मैं जनजाति महापुरुष बोलूंगा, आप जिंदाबाद 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 बोलेंगे। सभी जनजाति महापुरुष, तो आज हम उन सब का भी स्मरण करें। सुनील देवधर जी ने, चूंकि कार्यक्रम बहुत गंभीर है तो मैं थोड़ा एक हल्की फुल्की टिप्पणी भी करना आवश्यक समझता हूँ। सुनील जी बहुत बुद्धिमान आदमी है। वो मुझे जापी पहनाते समय कह रहे थे मैं बहुत दिन से आपको टोपी पहनाना चाहता था। तो टोपी पहनाने का अर्थ तो आप समझते हैं, हाँ। लेकिन आप सबको जो विशेष रूप से दिल्ली में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट से नहीं जुड़े, उनको बताना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जापी ये मात्र टोपी नहीं है, ये परिश्रम का प्रतीक है, सुरक्षा संरक्षण का प्रतीक है, अब तो ये सम्मान का प्रतीक भी बन गई है। और जापी जिसको पहना दी गई उसको अपने कर्तव्य का पालन करना है, उसको कर्मयोगी ही बनना है, इसका भी प्रतीक है। पुराने समय किसान जब खेत में काम करते थे तो धूप से बचने के लिए इस जापी का उपयोग करते थे। तो सही मायने में जापी ये कर्मयोग का भी प्रतीक है। तो आज ऐसी जापी उन्होंने कईयों को पहनाई है, मुझे भी पहनाई। तो सुनील जी हमारे पुराने मित्र हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में रहकर मैं संघ के काम में आया हूँ, तो मैं कर्म न भूल जाऊं इसलिए उन्होंने मुझे जापी पहनाई है। तो हम एक दूसरे के दायित्व याद दिलाते रहते हैं, तो मैं उनको दिलाता रहता हूँ, बहुत दिलाया मैंने उनको, और आज उन्होंने भी जापी पहनाकर मुझे ये याद दिलाया है।
स्वामी विवेकानंद जी का ये अवार्ड फंक्शन है उनके नाम से। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कर्मयोग पुस्तक लिखी है 80 के दशक में अमेरिका में। तो स्वामी जी ने जब ये पुस्तक लिखी तो स्वामी जी ने कहा कि कर्म हमको एक तरह से बांधता भी है, आसक्त करता है, लेकिन बिना फल के कर्म किया जाता है तो कर्म योग होता है। केवल कर्म करेंगे तो आसक्ति पैदा करेगा, लेकिन कर्म के साथ जब योग जुड़ जाता है तो वो आसक्ति विहीन कर्म हो जाता है, तो सीधा ईश्वर से जुड़ता है। और इसलिए यदि माई होम इंडिया ने इस पुरस्कार का नाम कर्मयोगी पुरस्कार रखा है तो बिना फल की इच्छा के जो कर्म करता है उसके लिए कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। और गीता से लेकर अपने सभी शास्त्रों में भी कर्मयोग उसी के लिए कहा है, बिना फल की इच्छा के काम करना। स्वामी विवेकानंद जी ने तो यहाँ तक कहा है आपकी मृत्यु भी आ रही है और लोक हित में कर्म आपके सामने आ जाए तो भी कर्म मत छोड़ो, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो कर्म को उन्होंने पूजा कहा है, हर कार्य में ईश्वर का दर्शन करो, ऐसा उन्होंने कहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है नर सेवा नारायण सेवा। आप भगवान की सेवा करते हो लेकिन नर ही भगवान का रूप है। और संघ के संस्थापक डॉक्टर एडगरवाल जी ने भी कहा नर सेवा नारायण सेवा। इसलिए उन्होंने मनुष्य निर्माण ही अपना प्रमुख कर्तव्य बनाया। मनुष्यों में अच्छे गुण ऐसे निर्माण करना जो समाज और देश की निस्वार्थ भाव से सेवा कर सके, उन्हीं को संघ में सोमसेक कहते हैं। सोमसेक का अर्थ स्वयं की सेवा नहीं है, स्वयं की प्रेरणा से बिना फल की इच्छा किए निस्वार्थ भाव से समाज और देश की सेवा ये करने वाला सोमसेक है। तो डॉक्टर एडगर जी ने स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर ऐसे असंख्य सोमसेक निर्माण देश में हो, इसका एक संगठन निर्माण करके उन्होंने काम किया और आज उसकी शताब्दी पूरी हो रही है। तो एक देशव्यापी संगठन उसका स्वरूप बना है। नॉर्थ ईस्ट की भी अनेक समस्याओं के समाधान में वनवासी कल्याण आश्रम, एकल विद्यालय से लेकर संघ के सोमसेक निरंतर लगे। ये शायद ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यदि आज नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी काफ़ी मात्रा में कम हुई है तो उस कम होने में कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय सोच रखने वाले, समाज सेवा की सोच रखने वाले, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले सोमसेक, वो चाहे संघ के सोमसेक हों, चाहे विवेकानंद केंद्र के हों, चाहे वनवासी कल्याण आश्रम के हों, उसका परिणाम है इंसर्जेंसी कम होने। और आज प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट को एकदम ऊंचाई पर ला दिया। उन्होंने कहा दुनिया में क्यों जाते हो, दुनिया में घूमने जाते हो, उससे ज़्यादा अच्छे अच्छे स्थान तो नॉर्थ ईस्ट में है, घूमने जाना है तो नॉर्थ ईस्ट में जाओ। नॉर्थ ईस्ट को पर्यटन का एक हब बना दिया माननीय प्रधानमंत्री ने। और मैं नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश जिलों में गया हूँ, मैं जानता हूँ नॉर्थ ईस्ट में इतने सुंदर स्थान है। यहाँ जवान पीढ़ी भी बैठी है, आपको शादी विवाह करना है तो वहाँ विदेशों में मत जाओ, कहीं नॉर्थ ईस्ट में जाओ शादी विवाह करने, वहाँ ऐसे डेस्टिनेशन है, क्यों है ना ऐसे डेस्टिनेशन। हाँ, और अब इंसर्जेंसी भी नहीं है, इसलिए आप अच्छे ढंग से वहाँ कर सकते हो। कोई आपको फंक्शन करना है नॉर्थ ईस्ट चुनो आप। जितना आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे उतना नॉर्थ ईस्ट भारत के नजदीक आएगा। क्योंकि अंग्रेजों ने भी और बाद की सत्ता में बैठे हुए लोगों ने भी ये बताने की कोशिश की नॉर्थ ईस्ट भारत से बहुत दूर है, और भारत से बहुत दूर है इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी लगता था कि हम बहुत दूर है इसलिए हमारी कोई चिंता नहीं करता। उसके कारण कन्वर्जन वगैरह वगैरह ये सब समस्याएं निर्माण हो गई। हमको अपने व्यवहार से, अपने कर्म से बताना है नॉर्थ ईस्ट भारत से दूर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा तो है ही संवैधानिक दृष्टि से, भारत के नजदीक है। और मैं आगे एक शब्द बोलूंगा, नॉर्थ ईस्ट के बाहर के लोगों को ये बताना है नॉर्थ ईस्ट हमारे नजदीक ही मात्र नहीं है, नॉर्थ ईस्ट हमारे दिल में है, हमारे हृदय में बसता है। ये जिस दिन भाव निर्माण हो जाएगा उस दिन नॉर्थ ईस्ट की बाकी थोड़ी बहुत जो बची हुई समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत कर्मठ हैं, बहुत सहज है, वो एक बार तय कर ले तो मर मिटते किसी भी काम के लिए। एक बार उस नॉर्थ ईस्ट को बाकी सारे भारत के लोगों को अपने दिल में बैठाने की कोशिश करनी है। हम उनके, वो हमारे। संवैधानिक दृष्टि से एक देश होना एक अलग बात होती है,
लेकिन मन से, सोच से, भावना से एक होना ही महत्व की बात है। इस दृष्टि से माई होम इंडिया ने बहुत तरह का काम किया है, वहाँ भी बहुत तरह के संगठन सारे काम कर रहे हैं। ये काम और निरंतर आगे बढ़े, इसकी दृष्टि से हमको एक निरंतर प्रयास करना है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे होंगे, सारस्वत बैंक के लोग बैठे हैं और भी बाकी लोग बैठे हैं। मैं मुंबई में एक कार्यक्रम में गया, तो मुंबई में एक कार्यक्रम में वो एक हॉस्पिटल का उद्घाटन था, कैंसर हॉस्पिटल था। तो मैंने कहा कि आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो पैसे का, क्यों साहब बैंक में फिक्स डिपॉजिट होता है ना। मैंने वहाँ उनसे पूछा, पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट कहाँ होता है? पैसे का फिक्स डिपॉजिट तो बैंक में होता है, और वो अपने साथ नहीं जाता, वो यहीं रह जाएगा। या तो उसके उत्तराधिकारी उपयोग करेंगे, नहीं तो बैंक ही उपयोग करेगा उसका। पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट कहाँ होता है? तो सब लोग सोचने लगे कहाँ होता है। मैंने कहा मुझे लगता है पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट सेवा में होता है, सेवा में होता है। और ये पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट ये साथ जाता है, पैसे का फिक्स डिपॉजिट यही रह जाता है, पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट साथ जाता है। इसलिए आज ऐसे कर्मयोगी का हमने सम्मान किया है, जो पुण्य भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों का उत्थान भी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेकर केवल बोडो क्षेत्र के ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट तक ये मैसेज जाएगा। माई होम इंडिया के कार्यकर्ता भी मैसेज को पहुंचाएंगे कि आज इतनी दूर से, इतनी गरीबी में से उठ कर के एक आदमी यहाँ अम्बेडकर इंटरनेशनल हॉल, जो आज दिल्ली का प्रतिष्ठित तब नहीं बोलना, नहीं तो विज्ञान भवन वाले और के सुरेश जी नाराज हो जाएंगे, लेकिन एक अत्यंत प्रतिष्ठित जो स्थान है, उस स्थान पर एक केंद्र बिंदु बन करके वो कर्मयोगी का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उनको, उनके समाज को इसी प्रकार की सामर्थ्य दे कि वो और इस काम को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। उनको जहाँ माई होम इंडिया की आवश्यकता है, कल्याण आश्रम की आवश्यकता है, हम लोगों की आवश्यकता है, वो बिना संकोच के हमको संपर्क करें, बताएं। उनके काम में जहाँ भी हम जैसा सहयोगी हो सकते हैं, जरूर सहयोगी होने का प्रयत्न करेंगे। मैं सारस्वत बैंक से भी कहना चाहता हूँ, एक कर्मयोगी पुरस्कार से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे कर्मयोगी पुरस्कार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप भी इस दिशा में सोचिए। देश में चुनौतियाँ बहुत हैं, दुनिया की अनेक ताकतें इस देश में अराजकता निर्माण करने की कोशिश करेंगी, कर रही हैं। हमको बहुत सजग भी रहना है, सावधान भी रहना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक सूत्र चलता है, वो सूत्र में बुलवा के अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे आप बोलिए। संगठित, सजग, सक्रिय समाज सब समस्याओं का समाधान है। संगठित, सजग, सक्रिय समाज सब समस्याओं का समाधान है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संगठित हों, हम जागरूक रहें, सजग रहें, और अपने अपने एरिया में जो भी कमजोर वर्ग है, जो भी किसी भी कारण से अभावग्रस्त है, ऐसे सब लोगों की सेवा के लिए अपने को समर्पित करें, तत्पर करें। युवाओं से मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा, सेवा भी कैरियर हो सकता है, केवल नौकरी कैरियर नहीं होता। इसलिए युवा भी सप्ताह में 1 घंटा दे, महीने में एक दिन दे सेवा के काम के लिए, तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स आगे आने वाले समय में बन जाएगी। दुनिया के लोग ये अनुभव करते हैं कि अगले 10 साल में भारत दुनिया को लीड करेगा। अगले 10 साल में लीड करने लायक भारत बनाना, ये हम सबका काम है, और हम सबको कर्मयोगी बनकर वो काम करना पड़ेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है, आज हम भारत माता की जय बोलते हैं, आगे आने वाले 10 साल में दुनिया बोलेगी भारत माता की। धन्यवाद।